ये तो आप कह रहे हैं ना कि उनकी राय है, मैं भी चलें राय मानता हूं कि 4 लोग उन्हें जेल में बैठे हैं और बड़ी उन्हें तकलीफ़ें भी देख रहे हैं कि उनकी राय है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, लेकिन खान साहब के यहाँ तो ये राय नहीं समझी जाती, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के ओपिनियन के अगेंस्ट अगर कोई पार्टी के लोग पब्लिकली अगर कोई राय देंगे उसको तो बगावत उसको समझा जाता है। खान साहब इसको राय आपके ख्याल है राय के तौर पर लेंगे या कहेंगे यार मुझे तो पहले दिन से पता था शाहमूद कुरैशी जो है ना ये किसी न किसी दिन ये कुछ ये करतब करके दिखाएगा, और खान साहब नेवर लाइक्ड, हमने देखा है सुना शाहमूद कुरैशी साहब की तरह कोई पसंद भी नहीं करते रहे माजी में भी, तो वो तो राय नहीं लेंगे, इसको आप राय ले रहे हैं सर। दुरुस्त है, लेकिन खान साहब इस वक्त रिएक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उसमें पार्टी भी वीक होगी, उनकी स्ट्रेंथ भी वीक होगी, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी तो चलो खान साहब ये कह देंगे और लोग भी कह देंगे। अब एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद तो इमरान खान के लाइलिस्टों में शुमार होते हैं। 9 मई के जो मेन किरदार थे, जो लोग लेके गए थे, उनमें शुमार होते हैं, तो वो तो जाहिर है उन पे शक करना तो ज्यादा ही होगा। अगेन आप और मैं तो ये बात बिल्कुल समझते हैं, ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन माजी में हमने देखा है कि खान साहब तो इस तरह के जो सॉफ्ट ओपिनियन रखने वाले लोग थे, जिसने भी बातचीत की बात की है खान साहब ने दूसरे दिन रगड़ के रख दिया, और पार्टी के लोगों ने उन पर खासे उन पर इल्ज़ामात लगाए। शेर अफजल भी ये बात कह रहे थे जो उनके साथ हशर हमने देखा। एक दफ़ा गौहर अयूब और गौहर साहब ने और उमर अयूब ने उन्होंने सॉरी कर ली थी वहाँ सहाफ़ियों से, जब ये गंडापुर साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की थी, तो खान साहब ने अगले दिन कहा था ये बड़े बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल लोगों का मेरी पार्टी में कोई काम नहीं है। खान साहब की तो बड़ी स्ट्रांग लाइन है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो इसके बाद मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, शाहमूद कुरैशी और ये जो 3-4 हैं ये 16 सफ़ाई की बात कर रहे हैं सर, ये तो खान साहब से हट के बात हो रही है। देखिए मेरी राय तो यही है कि इस राय को भी बर्दाश्त करना चाहिए और उन्हें खान साहब को कंसिडर करना चाहिए। तहरीक तो देखें जो बुशरा बीबी थी वो उन्होंने भी चलाई, इस्लामाबाद लेके आई जुलूस बड़े जोशो जज्बे से, लेकिन एंड किस पे हुआ? क्या उससे जो इनका मोराल है हाई हुआ या लो हुआ? जिस हर तहरीक के बाद लो मोराल हो जाता है, या तो उससे मोराल हाई हो, ठीक है, मजलूम बन जाते हैं, हुकूमत को जालिम कह देते हैं, जो है एक चार्जशीट में एक और इजाफा हो जाता है हुकूमत के खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि क्या गेन क्या हो रहा है? क्या अल्टीमेटली तो पीटीआई एक्सपोज हो रही है कि स्ट्रीट पावर इसके पास नहीं है या कम है जिससे कोई तब्दीली ला सके, और वोट पावर होने के बावजूद स्ट्रीट पावर ना होना, इसका मतलब है कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका मतलब है लोगों पर पार्टी का कंट्रोल नहीं है। तो ये तो इससे तो नुकसान हो रहा है। जो एक तासुर है कि जी हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, हमें दादरी से हराया गया है, हमारी तो स्ट्रेंथ है, हम तो पाकिस्तान में 90% है या 80% है, तो फिर वो निकाल के भी दिखाएं, तो उसके लिए डरावा ठीक है, वो आप मुज़ाकरात में कहें जनाब हमारी तो अक्सरियत है, हम खुद नहीं तहरीक चलाते हैं, तो तासुर तो ये देना चाहिए था, ज्यादा अच्छा तासुर ये था। अच्छा सर, इस पे क्या मुज़ाकरात की जब ये बात करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारे वर्कर्स मारे गए हैं और यहाँ पे अदालती रिफॉर्म्स की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होनी चाहिए और उनकी सीट्स जो हैं वो वापस की जानी चाहिए, तो मुज़ाकरात किन बातों पर होंगे? और क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के लिए कोई दबाव है उन पर, या वो तो कंफर्टेबल हैं, वो क्यों करेंगे मुज़ाकरात इस वक्त? खान साहब जेल में हैं, बाकी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं वो बेचारे इस वक्त मुश्किल का शिकार है, तितर बितर रोड पे भी कोई बंदे नहीं ला सकते, तो हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करेगी? और उससे खान साहब या हुकूमत दोनों को क्या क्या मिल सकता है सर, कोई विन विन सिचुएशन? खलासा साहब आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर है, माजी में देखते हैं ना कि किस तरह हुआ है। बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के दरमियान मशहूर एनआरओ हुआ, तो वो क्या था? ये है कि भाई इलेक्शन अगले फेयर होंगे, उस वक्त तक हमारी हुकूमत चलेगी, मैं अगला सदर हूँगा और आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, यही तय हुआ जी, ऐसे था। इससे पहले असलम बेग साहब ने जब बेनजीर भुट्टो को इख्तिदार दिया, वो इलेक्शन जीत चुकी थी, तो उनसे शरायत तय की कि जनाब 3 जो कैबिनेट की मेन जो चीज बंदे हैं वो आप हमारे लेंगे। 90 में नवाज शरीफ साहब आए तो उनको कहा गया 5 बंदे हमारे होंगे, सदर इसाक के और फौज के। तो जाहिर है ये चीजें जब मुज़ाकरात होते हैं पहले लेवल पे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई हमारी हुकूमत चलने दें, और ये कहेंगे कि जी अच्छा हमारे जो ट्रिब्यूनल हैं उनमें हमारी बातें सुने, तो वो कहेंगे अच्छा जी ट्रिब्यूनल में बातें सुनते हैं और आपके जो है
कोई फैसला हक में हो जाए, कोई खिलाफ हो जाएगा। तो ये जाहिर है उस वक्त तक प्रोलॉन्ग करेगा जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। तो अब तो पीटीआई को ये चाहिए कि अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री जो है वो मांगे, उसकी डिमांड करे। ये है असल मुज़ाकरात। और इस गवर्नमेंट ने क्या करना है कि ये चाहेंगे कि हमें 5 साल का जो मैंडेट जो है वो पूरा करने दिया जाए। ये सीधी सादी मुज़ाकरात का ही एजेंडा होगा। अच्छा सर, आपने बड़ा एक अहम कॉलम लिखा है, 2-3 दिन पहले लिखा है कि जो इनकी फील्ड मार्शल जो हैं ये जनाब आसिम मुनीर साहब, इनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे डिनर पे ट्रंप साहब से। ज़रा उसकी तफसीलात जो आप तक पहुँची हैं एक्सक्लूसिव को हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर जो हैं आपने किए हैं सर। वो मेरे पास तो नहीं पहुँची, वो जो थी वो मक्खियाँ थी जी सर। तो उन्होंने मक्खियों ने ये वाकई ये देखा है कि वहाँ पे इमरान खान का तो जिक्र अमेरिकन साइड से नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि सदर ट्रंप से तवक्को की जा रही थी कि भाई मीटिंग में कोई एक आधा वो जिक्र कर देंगे। पीटीआई ने पहले माहौल बनाया हुआ था सदर ट्रंप के आने से पहले कि जी वो तो बस आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हमारे बहुत से पीटीआई के दोस्तों ने ये कहा हुआ था कि बस वो आएगा तो 10-15 दिन में आप देखिए तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ उल्टा हुआ कि मुज़ाकरात में सदर ट्रंप ने नहीं इमरान खान का जिक्र किया। जो नैरेटिव पाकिस्तानी था पर्सपेक्टिव इमरान खान के बारे में वो पाकिस्तानियों ने शुरू किया और पाकिस्तानियों ने ही खत्म किया। सदर ट्रंप सिर्फ सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ की, उस मामले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत के बारे में तो मेरा ख्याल है सिर्फ इतनी ही बात हुई। और बाकी जाहिर है ईरान के बारे में तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये भी आ चुका है कि पाकिस्तान को उन्होंने तजारती रियायतें देने के बारे में जो सेक्रेटरी तजारत थे वहाँ के वो मीटिंग में शरीक नहीं थे। तो वहाँ जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने बाकायदा सदर ट्रंप ने उसी वक्त जो है वो अपने सेक्रेटरी तजारत को उसी मीटिंग में बुला लिया। वो हालांकि अपने ऑफिस में बैठे थे फ्यू ब्लॉक्स अवे, वो वहाँ से फिर चल के आए और उन्होंने आके उसमें शरीक हुए और पाकिस्तान को जो टैरिफ और जो पाकिस्तान के साथ तजारत है वो वहीं उसी मीटिंग में शरीक हो गए। तो ये दो चीज़ें मुझे कहीं से मक्खियों ने बताया था तो वो मैंने नहीं किया। अच्छा सर, ये क्या वजह हुआ है, क्या ऐसा चमत्कार हुआ? जैसे आप भी कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक तो लगता था कि ट्रंप साहब आएंगे, एक ट्वीट करेंगे और ये इमरान खान साहब उनके पुराने बड्डी हैं, दोस्त हैं, तो उनको रिहा कर देंगे। फिर गेम कैसे बदली है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? और जनाब आसिम मुनीर साहब उनको ट्रंप साहब को इतने ज़्यादा अजीज़, इतने अच्छे क्यों लगना शुरू हो गए हैं कि वो हर जगह जाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। खान साहब को वो भूल गए हैं और जनाब आसिम मुनीर साहब को उन्होंने याद रखा हुआ है। सर आपके पास क्या इसकी खबरें, क्या ऐसा चमत्कार हुआ सर इन 3-4 महीनों में? देखिए वो ये तो इस पे तो मैं तबसरा बाद में करता हूँ। पहले मैं ये कहता हूँ कि ये जो मनके हैं ना पीटीआई के जी, मनके घुमाए जाते हैं तो मनके इनके काफी अरसे से उल्टे पड़ रहे हैं। मसलन जिसको ये चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा वो चीफ जस्टिस बन गया। जिस आर्मी चीफ को ये आर्मी चीफ नहीं बनना देना चाहते थे वो आर्मी चीफ बन गया। ये इनका ख्याल था जुडिशरी हमारे साथ होगी, हम गवर्नमेंट का तख्ता उलट देंगे। इनका ख्याल था कि फौज के अंदर हमारी बड़ी हमायत है, ये बदल देंगे। फिर ये ख्याल था कि हम 9 मई का हंगामा करेंगे तो सारा मुल्क उठ खड़ा होगा, वो नहीं खड़ा हुआ। उल्टा 9 मई इनके गले में पड़ गया। फिर इनका ख्याल था कि जो है हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, सब कुछ बंद हो गया, जो बाहर से पैसे आने बंद हो जाए। तो वो हर वो चीज इसी तरह सदर ट्रंप के बारे में तवक्कुआत थी वो गलत साबित हुई। और दूसरा देखें गवर्नमेंट जो होती है ना वो मुझे, आप तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, वो किताब आई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद, शहीद होने के बाद, वो आया था कि डिक चीनी को मोहतरमा फोन करती थी तो वो फोन नहीं उठाता था। और किसी ने डिक चीनी से पूछा कि भाई क्यों, आप लोगों ने खुद तो सारी डील कराई थी और ये सिक्योरिटी दी थी कि भाई आपको सिक्योरिटी अमेरिका उसकी हिफाजत करेगा, तो आप सुन क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा देखो जो इस वक्त पावर में है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारी प्रायोरिटी है। मोहतरमा या कोई भी और लीडर जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। पावर टॉक्स टू पावर। वो यही हुआ कि पाकिस्तानी स्टेट ज्यादा उन्हें
अजीज है, पाकिस्तानी स्टेट उनकी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तानी फ़ौज उनकी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले 100 दिनों में जो एक ही वो तमगा उन्हें मिला और वो पाकिस्तान ने पकड़ के उन्हें दिया। इसी तरह पाकिस्तान ने टैरिफ के बारे में, उनको तजारती सहूलतों के देने के बारे में, और फिर जंग में जब हमने ये सब उनकी बात मानी, बड़ी उनको इज्जत दी, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उससे और वो इम्प्रेस हुए। फिर भारत का रवैया दुनिया भर में रौनक भरा है, पाकिस्तान का हमेशा ह्यूमिलिटी का रवैया है, ये भी उन्हें अच्छा लगा। और तीसरा, जाहिर है सदर ट्रंप अपनी ग्लोरी चाहते हैं, उनको अभी कोई इंटरनेशनल ग्लोरी नहीं मिली।